मैं नेहा जैन, आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह भारत स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। है चट्टान। दो या दो से अधिक खनिजों के समूह को चट्टान कहते हैं। चट्टान पृथ्वी की सतह के कठोर भाग होते हैं जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। इन्हीं चट्टानों से पर्वत और पठारों का पृथ्वी पर निर्माण हुआ है। पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट का निर्माण चट्टान से ही हुआ है। चट्टान का अध्ययन करने वाला विज्ञान पेडोलॉजी कहलाता है। चट्टान भूपटल में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ हैं जो कि खनिजों के समूह होते हैं। भूपटल में पाए जाने वाले चट्टान निर्माणकारी खनिजों में फेल्सपार सबसे अधिक पाया जाता है। अब तक पृथ्वी में पाए जाने वाले कुल 118 तत्व पाए गए हैं। इनमें से 8 तत्व क्रस्ट के 90% भाग का निर्माण करते हैं। अधिकांश चट्टानें अभ्रक, बिलौर, ऑल्वाइन, कैल्साइट, डोलोमाइट, चिकनी मिट्टी तथा जिप्सम की भी बनी हुई हैं। उत्पत्ति और संरचना के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान भूपटल पर लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनती है उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट, गैब्रो, एंडेसाइट, डायराइट, रियोलाइट, ग्रेनाइट इत्यादि सम्मिलित हैं। आग्नेय चट्टानों को अंतःनिर्मित एवं बाह्य निर्मित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान जब लावा के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की ओर अग्रसर होकर धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो उसे अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। ज्वालामुखी से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियाँ बैथोलिथ, लैकोलिथ, सील, डाइक, फैकोलिथ, स्टॉक, जोलाइट्स आदि सभी आग्नेय चट्टानों के प्रमाण हैं। दूसरा है बाह्य आग्नेय चट्टानें। जब ऊंचे तापमान वाला अधिक तरल मैग्मा धरातल के ऊपर फैलकर ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो उसके द्वारा बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। बाह्य आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। पहला विस्फोटक उद्गार से निर्मित, दूसरा क्वाइट प्रकार की आग्नेय चट्टानें। विस्फोटक उद्गार से निर्मित चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जब ज्वालामुखी उद्गार विस्फोटक होता है और बहुत सा लावा, चट्टानी टुकड़े, राख, झाग धरातल पर एकत्रित होकर चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें विस्फोटक उद्गार से निर्मित आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ऐसी चट्टानों को विस्फोटक उद्गार चट्टान कहते हैं। दूसरा है क्वाइट प्रकार की आग्नेय चट्टान। जब लावा दरारों से चश्मे की भांति उबलता है और फैलकर ठंडा होकर एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो उसे क्वाइट प्रकार की बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान की विशेषताएं: यह पिघले हुए लावा के ठंडे होने से बनती है। इनमें सामान्यतः परतें नहीं होती। इनमें जीवाश्म नहीं होते, कठोर होती हैं। यह रवेदार होती है और इनमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। इनका अपक्षय प्राय भौतिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। आग्नेय चट्टानों का संबंध ज्वालामुखियों से होता है। इनमें सिलिकेट खनिज की अधिकता होती है। साथ ही अधिकतर धात्विक खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, जस्ता, सोना, चांदी भी इन चट्टानों में पाए जाते हैं। दूसरा है अवसादी या परतदार चट्टान। परतदार चट्टानों की उत्पत्ति अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होती है, इसलिए इसे अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टानों निम्न प्रकार की होती है। पहला है जलज चट्टानें।
इस प्रकार की चट्टानें सागर, झील तथा जल मार्ग से निर्मित होती हैं। बलुआ पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट, चिकनी मिट्टी, शैल तथा चूना पत्थर इस प्रकार के उदाहरण हैं। दूसरा है वायु निर्मित परतदारी चट्टान। मरुस्थल या मरुस्थलीय क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय होता है, जिसमें वायु चट्टानों के अपक्षित अवसादों को उड़ा ले जाती है और वायु का वेग कम होने पर रेत आदि परतों के रूप में एकत्रित हो जाती है। कभी कभी वायु द्वारा निर्मित अवसादों में परतें भी नहीं होती। लोएस में परतों का क्रम ठीक से नहीं पाया जाता है, इसमें जल आसानी से छन जाता है। लोएस मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी चीन में हांगू नदी बेसिन में पाया जाता है। तीसरा है हिमानी निर्मित परतदार चट्टान। हिमनद द्वारा परिवहन किए गए पदार्थ को हिमोड़ कहते हैं। यह हिमोड़ हिमनद के विभिन्न क्षेत्रों में परत दर परत जमा होते जाते हैं। इस प्रकार की परतदार चट्टान को हिमानी निर्मित परतदार चट्टान कहते हैं। इनके अतिरिक्त सागर की लहरें तथा भूगर्भिक जल भी परतदार चट्टान का निर्माण करता है। परतदार या अवसादी चट्टान की मुख्य विशेषताएं। अवसादी परतदार चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। अवसादी चट्टानों में परतें होती हैं। अवसादी चट्टानों की परतें तिरछी और क्षैतिज हो सकती हैं। अवसादी चट्टानें सामान्यतः सागरों, झीलों, नदियों तथा सागरीय तटों पर परत दर परत निर्मित होती हैं। इनमें विभिन्न आकार के छिद्र होते हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों के कण विभिन्न आकार के होते हैं। जलोढ़ अवसादी चट्टानों के सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। तीसरा है कायांतरित चट्टान। यदि परतदार आग्नेय या कायांतरित चट्टानों पर अधिक भार या तापमान बढ़ने के कारण उनका स्वरूप रूपांतरित हो जाता है तो ऐसी चट्टानों को कायांतरित चट्टानों के उदाहरणों में नीस, संगमरमर, फाइलाइट, शिस्ट, क्वार्ट्जाइट, स्लेट प्रमुख हैं। नीस मोटे और बड़े कणों वाली कांतित चट्टान होती है। इनका पत्रीकरण अच्छी प्रकार विकसित नहीं होता। संगमरमर, यदि चूने की परतदार चट्टान पर अधिक भार या तापमान पड़ जाए तो परिवर्तित चट्टान संगमरमर बन जाती है। फाइलाइट, यह एक कायांतरित चट्टान है जो कि स्लेट की भांति होती है। शिस्ट एक बारीक कण वाली कायांतरित चट्टान है जो कि आसानी से टूट जाती है। क्वार्ट्जाइट, इसकी उत्पत्ति बालू पत्थर के कायांतरण के फलस्वरूप होती है। स्लेट, ये एक बहुत बारीक कण वाली कायांतरित चट्टान होती है जिसका रंग काला या स्लेटी होता है। कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं। कायांतरित चट्टानों में भार और तापमान के कारण इनका भौतिक और रासायनिक तत्व में परिवर्तन आ जाता है। कुछ चट्टानें परिवर्तित होकर पहले से अधिक कठोर हो जाती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। इन चट्टानों में पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। बहुत सी कायांतरित चट्टानें दानेदार होती हैं जैसे क्वार्ट्जाइट और फेल्सपार। बहुत सी कायांतरित चट्टानें संसरण तल के सहारे चटक जाती हैं। तो ये थी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान और इनके प्रकार और इनकी विशेषताएं। चट्टानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें याद रखने योग्य है, जिसमें कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी बनती है। दूसरा, ग्रेनाइट अम्लीय आग्नेय चट्टान है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है।
तीसरा, बेसाल्ट, गैब्रो एवं राइलाइट क्षारीय आग्नेय चट्टानें हैं। इनमें पैरा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है और इनका जो रंग होता है वो अधिक गहरा होता है। चौथा, दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है।